ये आपका है एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपको निकालना है एट x इक्वल टू 0 पर वैल्यू पॉलिनोमियल की, x इक्वल टू -1 पर और x इक्वल टू 2 पर आपको वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? तो चलिए हमने जो है कि यहाँ पर पहला लिख दिया हूँ, ठीक है। लिखने के देखिए एग्जाम में लिखा भी जाता है, तो लिखें तो लिखे कैसे? ऐसे ही लिखना है। गिवन दैट, लिखिए गिवन दैट px इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे? द वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल या ऐसे लिख दीजिए द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल at x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 0 इज गिवन बाय, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इज गिवन बाय। तो अब आगे क्या करना है? तो सीधे रखिए वैल्यू और निकाल लीजिए p एट 0। क्या लिखेंगे आप? 5 इंटू 0 माइनस 4, फिर क्या ये 0 का स्क्वायर प्लस 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 0 में किसी का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आता है। माइनस ये 4 है, 0 का स्क्वायर करेंगे तो भी तो 0 आएगा, प्लस 3। यानी ये क्या आ जाएगा? 0 माइनस 0 प्लस 3। ओवरऑल क्या आ गया आपका? 3। यानी वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एट द पॉइंट 0 इज 3। यही हो गया आपके पहले का आंसर, हो गया ये 3 आ गया, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत? छोटे छोटे कैलकुलेशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आ जाइए x माइनस 1 पर निकालते हैं। मतलब द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू -1 कैसे निकालेंगे? आ जाइए। दूसरा यहां देख लीजिए, पहले आप px लिखिए। px क्या है? 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, यही तो है। एक बार आप मैच कर लीजिएगा। हाँ यही है। अब x इक्वल टू किस पे चाहिए? -1 पर। जहां जहां x है वहां वहां -1 रखिए। ये क्या आ जाएगा? p एट -1 इक्वल टू 5 -1 4 -1 का स्क्वायर प्लस 3। ये क्या आ जाएगा? -5। ये क्या आ जाएगा? -4, क्योंकि -1 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 ही तो आएगा। चाहिए तो आप यहाँ लिख लीजिए एक बार 1 प्लस 3। ये क्या आ जाएगा? -5 -4 प्लस 3। ये क्या आ जाएगा? -9 प्लस 3। क्या आ जाएगा? -6। यानी p एट -1 बिकम्स -6। p मतलब पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एट द पॉइंट -1 इज -6। ये हो गया दूसरे का स्टेटमेंट। हर जगह हम नहीं लिखेंगे, इसमें आप एक जगह देख ले रहे हैं तो उसके अनुसार आप लिखेंगे, ठीक है। अब x इक्वल टू 2 पर हमें निकालना है, तो यहीं ऊपर ही निकाल देते हैं इसको हम। पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है आपका? px 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। x क्या है? 2 पे हमें निकालना है। सीधे लिखिए p एट 2
5 इंटू टू माइनस 4, फिर क्या है 2 का स्क्वायर होगा प्लस 3, ये क्या आ जाएगा 5 इंटू टू इक्वल 10 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3, ये क्या आ जाएगा 10, 10 और 3 ये 13 हो गया माइनस 16, यानी क्या आ जाएगा ये माइनस 3। ठीक है, तो P एट द पॉइंट 2 इज माइनस 3। तो यही आपके क्वेश्चन नंबर 1 था, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, अब इसके बाद आपका आएगा क्या क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है उसको देख लेते हैं। इन द क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड P0 and P1 and P2 for each of the following polynomials. Here we want to find the value of the polynomial at the point 0, 1 and 2. सभी पॉइंट पर इसी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालना है उसको देखिए। तो ये दिया हुआ है क्या, ये पॉलिनोमियल तो दिया हुआ है। ठीक है, अब आ जाइए। we want to find P0। इसका मतलब क्या होता है कि पॉलिनोमियल एट द पॉइंट 0। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ y है, कहने का मतलब कि हमने px py pz आपको बताया था। यहाँ पर वेरिएबल क्या है y के जगह पर ही वैल्यू रख देनी है बस। तो y की जगह पर क्या रखिए, पहली बार 0 रख दीजिए आप। जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 0 रखिए। 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस, ये कुल मिलाकर क्या आ गया P0 0। एक वैल्यू आपको निकल गया। बात समझ में आ गई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, अब देखिए ये P0 निकल गया। अब आ जाइए P1 निकालते हैं। ठीक है, P एट 1, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ आपको 1 रखना है। तो कैसे रखना है अब इसको देख लीजिए। यही हम लिख देते हैं P एट 1, जहाँ जहाँ y है वहाँ 1 रखिए। 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस, ये क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और ये तो दोनों 1 माइनस 1 प्लस 1, ऐसे लिख लीजिए। और लिखना चाहते हैं तो इसको लिख लीजिए 2 माइनस 1, ये क्या आ गया, यानी P एट द पॉइंट 1 इज इक्वल टू, ये तो 1 आ गया। ठीक है, और P2 निकालना है। अब आ जाइए एंड P2 P एट, ठीक है, क्या लिखेंगे आप 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस, ये क्या आ जाएगा 4 माइनस 2, सॉरी ये 4 माइनस 2 प्लस 1, ये क्या आ जाएगा 5 माइनस 2 यानी 3। P एट पॉइंट 2 इज इक्वल टू, तो यही तीनों वैल्यू आपको निकालना है। ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, पहला कंप्लीट हुआ। इसमें 2-3 पार्ट दिए हुए हैं, देखिए हर एक पॉलिनोमियल पर। ठीक है, पॉइंट जो दिया हुआ है 0, 1 एंड 2, सबकी वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया, मान लीजिए इसका पहला पार्ट हो गया। आ जाइए दूसरे पे। दूसरा क्या कहता है, देखिए ये दिया हुआ है पॉलिनोमियल P, ये वेरिएबल क्या है, इसमें P दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें निकालना क्या क्या है, इधर साइड में मैं लिख दे रहा हूँ P एट 0, फिर निकालना है P1, फिर क्या निकालना है P1 एंड P2, सभी में यही निकालना है। ठीक है, तो क्या करिए यहाँ पर P0 कैसे निकालेंगे आप, जहाँ जहाँ T है वहाँ वहाँ 0 रखिए। 0
प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। तो कुल मिला के यहाँ से क्या आ जाएगा, ये तो सब जीरो होगा यानी 2 आ गया। पी एट 0 इज इक्वल टू, पहली वैल्यू आ गई, ठीक है। आज दूसरी वैल्यू देखिए, पी एट 1 यानी पॉलिनोमियल एट 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। बात समझ में आ गई। तो ये आप कैसे करेंगे, 2 प्लस 1 का स्क्वायर क्या करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही आएगा, माइनस 1, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 4, यानी p एट द पॉइंट 1 इज इक्वल टू 4। ये तरीके ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। अब देख लीजिए p एट 2, क्या देखना है, p एट द पॉइंट 2, प्लस जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ 2 रख दीजिए, बाकी कुछ करना नहीं है आपको, फिर उसके अनुसार आप इसको साफ कर लीजिए। अब आ जाइए, ये क्या आ जाएगा, 2 to 4 हो गया, प्लस यहाँ देखिए ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो गया, माइनस 2 का क्यूब क्या होगा 8, ये क्या आ जाएगा 4 प्लस ये 4 इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 माइनस 8, ये दोनों तो कट गए यानी 4 आ गया। यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू एट द पॉइंट 2 क्या है 4, ठीक है। P0 2 आया है, P1 4 आया है, P2 भी 4 आया है, ठीक है। तो इसमें ये है, ये तो तीनों वैल्यू निकल गई। आइए अगला देखते हैं, कोई न्यू कॉन्सेप्ट अगर मिला तो इस पे हम बताएंगे क्या है, कैसे निकल रहा है, ठीक है। देखिए इसमें भी निकालना पी एट 0, ठीक है। तो P0 निकाल लीजिए, क्या आएगा ये 0 का क्यूब, तो क्या आएगा ये 0 ही तो आएगा, यानी P एट द पॉइंट 0 इक्वल टू 0। और जहाँ भी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गया, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि 0 इज द zeros ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। ये इसमें लिखना नहीं है, हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं कि कोई भी पॉइंट अगर उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, अगर 0 आ गया तो 0 हो गया, 0 नहीं आएगा तो वो रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। तो इस ऊपर वालों के केस में जैसे यहाँ 4 बचा है, ठीक है, रिमाइंडर 4 है, ठीक है। अब आ जाइए, P0 निकाल लिए आप, P1 निकालिए, 1 का क्यूब कर दीजिए, 1 ही तो आया, यानी P एट द पॉइंट 1 इक्वल टू 1, ये दूसरी वैल्यू आ गई। तीसरी वैल्यू P2 निकाल लीजिए, 2 का क्यूब क्या आएगा, P एट 2 इक्वल टू 8, ये तीनों वैल्यू आ गई। इसी तरीके से ये अगला देख लीजिए आप, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम देखिए एक भी क्वेश्चन छोड़ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमने आपको स्टार्टिंग में ही फार्मूला एक बताया था, क्या फार्मूला क्या था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इन दोनों को एक बार जोड़ दीजिए और फिर एक बार घटा दीजिए, ठीक, ये तो फार्मूला होगा। इसी अनुसार इसे लिखा हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसमें कोई दिक्कत है क्या किसी को, नहीं ना। अब आ जाइए, पी एट 0, जहाँ x है वहाँ 0 रखिए, 0 का स्क्वायर माइनस 1, यानी p एट 0 इक्वल टू क्या आ गया -1, ठीक है। P1 देख लीजिए, 1 का स्क्वायर -1, यानी क्या आ जाएगा ये 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी p एट 1 इक्वल टू 0। तो हम क्या कहेंगे 1 इज द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई, 1 इसका रूट्स है, ठीक है। इसके प्रीवियस क्लास में हम आपको बहुत अच्छे से पूरे एक्सप्लेन करके बताया हूँ कि जीरो होता क्या है, ठीक है, उसी को रूट्स बोलते हैं, कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर आप इसको नहीं देखे हैं उसको एक बार देख लीजिएगा, फिर ही आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक यहाँ बच रहा है पी एट 2, उसको देख लीजिए, 2 का स्क्वायर -1, ठीक है, यानी 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। तो पी की वैल्यू ये तीनों, ठीक है, ये तो आ गया।
तो इसका आंसर क्या, आप अगर आंसर लिखना चाहेंगे कैसे लिखेंगे, ठीक है, लिखिए द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल p एट 0 इक्वल टू -1, फिर लिखिए p एट 1 इक्वल टू 1, सॉरी 0, एंड p एट 2 इक्वल टू 3। यही हो गया आंसर, आपने ये निकाल के दिखा दिया और ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये होगा कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर zeros of the polynomial indicated against them। ओके, तो ये कह रहा है कि आपको वेरीफाई करना है कि क्या ये पॉलिनोमियल का जो x की वैल्यू दिया हुआ है -1/3 जीरोस है कि नहीं। ठीक है, तो हम वेरीफाई करते हैं, देखिए कैसे किया जाएगा इसको। In the given polynomial, we want to verify, या हाँ यस इसे भी लिख सकते हो, इन द गिवन पॉलिनोमियल वी वांट टू वेरीफाई x इक्वल टू -1/3 is zeros of the polynomial। ठीक है, तो इसमें कोई विशेष ये नहीं है, जैसे इसके पहले क्वेश्चन में आप वैल्यू निकाल रहे थे सेम निकालिए, अगर जीरोज होगा तो वैल्यू 0 आएगी, नहीं होगा तो कोई कांस्टेंट आएगा। ठीक है, आ जाइए, अब p एट -1/3 रख दीजिए, 3 इंटू -1/3 ये हो गया +1। अब आप देख सकते हैं इस 3 से ये 3 कटेगा, क्या आएगा -1 +1, ये क्या आ गया 0। यानी पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है -1/3 पर 0 आ रहा है, ये शो क्या कर रहा है कि जो पॉइंट दिया हुआ है दिस shows that x equal to -1/3 is the zeros of the polynomial। ठीक है, वेरीफाई हो गया, कोई विशेष आया क्या इसमें। ठीक है, अब देखिए दूसरा देख लीजिए, ये तो पहला कंप्लीट हो गया आपका, दूसरे में आ जाइए। अब ये क्या है, px दिया हुआ है, x की वैल्यू इसमें दे रखा है 4/5, क्या ये है कि नहीं है। अब आ जाइए, तो वैसे ही आपको लिखना है, हम निकालते हैं सीधे p की वैल्यू एट 4/5, तो देख लीजिए 5 इंटू 4/5 -5। ठीक है, तो ये क्या है, 5 से 5 कटेगा, तो ये क्या आ जाएगा 4 माइनस पाई का मान होता है क्या 22/7, ये क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 28 माइनस 22/7, यानी 6/7 आ गया p एट 4/5। तो ये क्या हो गया, तो आप क्या कहेंगे इसको कि यहाँ लिखिए, यहाँ पर आपको लिखना है कि this shows that x equal to 4/5 is not, ठीक है, zeros of the
पॉलिनोमियल, और आप लिख सकते हैं कि रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हो गया दूसरा। अब तीसरे पे आ जाइए। अब देखिए तीसरे में 2 पॉइंट दे दिया है, एक +1 और दूसरा -1। तो कैसे चेक करेंगे आप? चलिए तो देख लीजिए यहाँ पर। फर्स्ट वी चेक, लिख सकते हैं आप, फर्स्ट वी चेक या फर्स्ट वी शो, फर्स्ट वी वांट टू शो, first we want to show x equal to 1 is the zeros of polynomial, zeros of polynomial। ठीक है, तो आ जाइए p at 1, 1 का स्क्वायर -1, 1 -1 यानी p at 1 इक्वल टू 0। आप सीधे लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 1 इज द zeros of polynomial। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब अगला इसमें कैसे लिखेंगे आप? नाउ we want to check या we want to show x equal to -1 is the zeros of polynomial। ठीक है, तो देख लीजिए p at -1 यानी -1 का स्क्वायर -1, ये क्या आ जाएगा? 1 -1, 0 आ गया। यहाँ लिख दीजिए सीधा दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू -1 इज आल्सो zeros of polynomial। बात समझ में आ गई आपको? इसी तरीके से लिखा जाता है और इसी तरह लगाया भी जाता है। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा पार्ट हो गया। इसमें कितने पार्ट दिए हुए? 4 5 6 7 8 हो गया, 8 पार्ट है इसके। ठीक है, तो मैं इसको लेफ्ट कर दूं या पूरा लगाऊं? 3 हो गए हैं, आपको समझा दिया हूँ कैसे लगाना है। ठीक है, वीडियो देखता हूँ पहले। चलिए और लगाते हैं इस पर भी। ये चौथा देख लीजिए आप। चेक करना है किस पे? हम सीधे लिख देते हैं आपको x इक्वल टू -1 पे हम चेक कर रहे हैं, आप समझ जाएंगे p at -1। तो आप तो चाहिए तो इसको ऐसे लिखिए, या रुकिए इसको थोड़ा सा चेंज किया जाए इसके देखने वाले को। ठीक है, इसको हम अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? या सबसे बेटर है कि आप सीधे रखिए, वो सही था, वो आ जाएगा क्या जो लिखा था हमने? यस आ जाएगा, यस गुड, p at -1। तो अब देख लीजिए पहले वाले में x की जगह -1 रखेंगे, फिर +1, दूसरे वाले में -1 पहला वाला क्या कह रहा है? -1 +1, तो 0 आ गया ना, ओवरऑल क्या आ गया? 0 हो गया, यानी p at -1 इक्वल टू 0। यानी -1 क्या है? इस पॉलिनोमियल का रूट्स है और 0। अब आ जाइए p at 2, 2 पर चेक करना है। तो पहले में 2 + 1, दूसरे में 2 - 2। यहाँ देखिए दूसरा टर्म जो है ये 0 हो रहा है, क्या हो रहा है? 0। पहले में ये 0 हो रहा था, तो ये भी तो 0 आ गया, यानी p at 2 इक्वल टू 0, यानी 2 भी क्या हो गया? 0 हो गया। तो आप सीधे लिख सकते हैं कि इन द गिवन पॉलिनोमियल बोथ पॉइंट्स गिवन x इक्वल टू -1 and 2 आर द zeros ऑफ द पॉलिनोमियल और रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अगला देखिए। अब देखिए p at 0 की बात कर रहे हैं,
तो जीरो रखेंगे तो भाई जीरो ही तो आएगा। इसका मतलब ये इस पॉलिनोमियल का रूट है। तो सीधे आप लिख सकते हैं कि x इक्वल टू जीरो इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, अगला देख लीजिए, इसको हम लगाते हैं p एट माइनस एम बाई एल। इसमें वेरिएबल फॉर्म में दे दिया है। m क्या है, l क्या है, कांस्टेंट है। इसमें वेरिएबल, अच्छा एक बार और ध्यान रखिए आप इस बात, इसमें वेरिएबल क्या है, x। ठीक है, अब आ जाइए p एट माइनस एम बाई एल, एल इंटू माइनस एम बाई एल प्लस एम। अब देखिए एल से तो एल कटेगा, यानी क्या मिलेगा आपको, माइनस एम प्लस एम। ये क्या आ गया, जीरो आ गया। यानी गिवन पॉइंट क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर वो जीरोज है तो उस पॉलिनोमियल पे उस पॉलिनोमियल में उस पॉइंट पर वैल्यू जीरो आएगा। ठीक है, अगला देखिए, इसमें देखिए दो पॉइंट दे रखा है, हम एक को शो करते हैं, p एट माइनस वन बाई रूट थ्री। आ जाइए, थ्री इंटू माइनस वन अपान रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस वन। अब आ जाइए, थ्री इंटू ये क्या आ जाएगा, वन बाई थ्री माइनस वन, थ्री से थ्री कटेगा, वन माइनस वन यानी जीरो। यानी पहला ये जो पॉइंट है ये क्या हो गया, जीरोज हो गया इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, दूसरे को चेक कर लीजिए आप, p एट टू बाई रूट थ्री की बात हो रही है, यानी थ्री इंटू टू बाई रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन। ये क्या आ जाएगा, थ्री इंटू फोर बाई थ्री माइनस वन, यानी थ्री से थ्री कट गया और माइनस वन इक्वल टू थ्री। ये क्या हो गया, जीरोस नहीं, नॉट जीरोस। यहाँ सीधे लिख दीजिए, पहले में यस, दूसरे में नो, आप लैंग्वेज लिख लेंगे। ठीक है, अब आ जाइए अगला देखिए, और यही इस वीडियो का लास्ट भी होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में आपको मिलेगा। x इक्वल टू वन बाई टू पे चेक करना है कि ये क्या है, इसके जीरोज हैं या नहीं। तो p एट वन बाई टू, टू इंटू वन बाई टू प्लस, ये क्या आ गया, वन प्लस वन इक्वल टू, यानी p एट द पॉइंट वन बाई टू इक्वल टू टू, नॉट जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई कि देखिए हमने एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है, आपको हर क्वेश्चन लगा दिखाया है, आपको समझाया है कैसे लिखना है और कैसे लगाना है। ठीक है, आई फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यानी प्रत्येक क्वेश्चन जो दिए गए हैं 1 2 3 4 समथिंग, सभी के आपको जीरो फाइंड करना है, मतलब सभी के रूट्स निकालना है। तो रूट्स होते क्या है, जीरोस होता क्या है, हमने आपको बहुत अच्छे से प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूँ। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखिए आप, सॉल्यूशन। ठीक है, if the value of the polynomial at a point is zero, okay, that point said to be, that point is said to be zero of the polynomial। कहने का मतलब क्या है कि जिस पॉइंट पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए उसी पॉइंट को उस पॉलिनोमियल का रूट्स कहते हैं या जीरोस कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई रटना नहीं है। ठीक है, सिर्फ समझना है कि कैसे निकालेंगे। ये कहने का मतलब यही है कि हमें वो पॉइंट निकालना है, यानी
पी एक्स क्या आना चाहिए आपका, 0 आना चाहिए। अब अगर आपका जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है ये क्या लिख सकता है, सीधे लिख दीजिए आप, x प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू -5। ओके, therefore x equal to -5 is the 0 of the polynomial. Okay, are you getting points? And how you can write answer of your exam? Okay, x equal to -5 is the 0 of the polynomial. समझ में आ रहा है कुछ? चलिए, ये नहीं समझ में आया, अगला समझ में आ जाएगा। इन द गिवन पॉलिनोमियल, आप जैसे चाहे वैसे लिख दीजिए। इन गिवन पॉलिनोमियल वी वांट टू फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, वी नो दैट if at a point the value of the polynomial is 0, the value of the polynomial is 0, then that point known as जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। कहने का मतलब वही है कि जिस पॉइंट पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए तो वही उसका जीरो हो जाएगा, वही उसका रूट हो जाएगा। तो यानी पी एक्स की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। पी एक्स की वैल्यू दे रखा है आपके इक्वेशन में, x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5, यानी x इक्वल टू 5 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। हो गया, आप इसको वेरीफाई करेंगे तो x की जगह 5 रख दीजिए, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी the point x equal to 5 is the zeros of the polynomial or the roots of the polynomial. This complete the answer of the given question. Okay, next, 2x plus 5, that means p x equal to 0. This implies 2x plus 5 equal to 0. 2x equal to minus 5, x equal to minus 5 by 2. X equal to minus 5 by 2 is the zeros of the polynomial. Okay, if you want to verify my answer is correct or wrong, just you can verify. ये आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, आप जस्ट यहाँ देख लीजिए बस। P at point minus 5 by 2. Okay, 2 into minus 5 by 2 plus 5, 2 से 2 कटेगा, minus 5 प्लस 5, यानी p एट पॉइंट माइनस 5 बाई 2 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू माइनस 5 बाई 2 क्या है, इस पॉलिनोमियल का रूट्स है। ठीक है, जब वेरीफाई करने के लिए थे तो ही वेरीफाई करना है, नहीं तो आपको यही बस लैंग्वेज लिख दीजिए, आंसर लिखिए, आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए अगला देखिए, 3x माइनस 2, तो px क्या होना चाहिए, 0। 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 बाई 3, ये क्या हो गया, 0 हो गया। समझ में आ गया कैसे लिखा जाता है। ठीक है, अगला देखिए, अब ये देख लीजिए आप, px क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। px क्या दिया हुआ है, 3x इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 पर ही यह 0 आएगा।
तो जीरो x इक्वल टू जीरो इज द जीरो वाला पॉलिनोमियल, ये इसका रूट्स है। ठीक है, अगला देख लीजिए ax, ये जीरो होना चाहिए, तो ax इक्वल टू जीरो। यहाँ से हम क्या लिखेंगे, देखिए a क्या है, कांस्टेंट है, a कभी जीरो नहीं होगा, इसीलिए यहाँ ये दे रखा है कंडीशन, तो यहाँ से क्या जीरो होगा, x इक्वल टू जीरो। तो इस पॉलिनोमियल का भी जीरो क्या है, जीरो। ठीक है, प्रीवियस वाले में भी था, इसको देख लीजिए सी एक्स प्लस, ठीक है। अब आपको ये लग रहा होगा ये सी नॉट इक्वल टू जीरो क्यों दिया हुआ है। अगर मान लीजिए यहाँ हम सी की वैल्यू जीरो रख देंगे तो क्या मिलेगा, डी मिल जाएगा, ये हो जाएगा क्या, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कोई रूट्स निकाल सकता है क्या, नहीं ना हो सकता, वेरिएबल होना चाहिए, तो वेरिएबल क्या है, एक्स है, तो सी जीरो नहीं होगा, तो वो लिखा है, उसको देख के घबराना नहीं है। ओके, अब देखिए हमें क्या निकालना है, जीरो निकालना है, निकालिए जीरो, पी एक्स जीरो होना चाहिए, लैंग्वेज आप उसी तरीके से लिख लेंगे, सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो, आप जानते ही हैं, तो ये इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस डी बाई सी इज द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब अगले वीडियो में आपको मिलेगा रिमाइंडर थ्योरम, यहाँ पर एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट, एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट। ठीक है, your next topic is remainder theorem and next exercise coming at the remainder theorem. Okay, I hope आपको समझ में आया होगा। If you have any query you can comment in the comment box. Okay, we will meet you in the next class with the topic remainder theorem. Keep watching, keep learning, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।